हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टो बाजार। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कंपनी आपके लिए लेकर के आए हैं जिसका कि 95% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर है इंडियन मार्केट में और अपने सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है जो कि एनर्जी एक्सचेंज का काम करती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंपनी एट अ ग्लांस चेक करेंगे कि कंपनी आखिर क्या करती है और क्या है कंपनी का काम, कंपनी का स्ट्रैटेजिक नेटवर्क कैसा है, बिजनेस मॉडल क्या है, क्या कंपनी प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, बोर्ड मेंबर्स क्या है, कौन है कंपनी के, मार्केट शेयर एंड रेवेन्यू एंड ग्रोथ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ क्या क्या है कंपनी के लिए, एंड कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, और लास्ट में हम कवर करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशन की कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए कंपनी एट अ ग्लांस देख लेते हैं। आईईएक्स फर्स्ट एंड सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है इंडिया का। इंडिया में सिर्फ दो ही एनर्जी एक्सचेंज है, आईईएक्स दैट इज एनर्जी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एंड दूसरा पिक्सल दैट इज पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। और अगर हम आईईएक्स की बात करते हैं तो ये फर्स्ट नेचुरल गैस ट्रेडिंग एक्सचेंज है, ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी है इसमें, एंड एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट ड्रिवन प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म एंड इंडिजिनस प्राइस बेंचमार्क्स हैं इस कंपनी के। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एक ऐसा कंपनी का एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां आईईएक्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करता है। तो आईईएक्स का बेसिकली काम बाइंग एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इट में established 2009 में इट registered फर्स्ट ओपन एक्सेस कंज्यूमर and introduced term ahead market. Then in 2010 registered participants in DMA crossed 500 and ऐसा ही करते 2017 में इसने एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स लॉन्च किए एंड जो कंपनी थी पब्लिकली लिस्टेड इट सिक्योरिटीज इन एक्सचेंजेस। एंड देन 2018 में इसने जापान के साथ एक एमओयू साइन किया एंड 2020 में कंपनी में काफी सारे चेंजेस हुए जिसमें से कंपनी ने इंडियन गैस एक्सचेंज को का इनकॉर्पोरेशन किया एंड ये जो था वो हाईएस्ट ईयरली एक वॉल्यूम वाला इनकॉर्पोरेशन था। एंड देन कंपनी ने आरटीएम एंड जीटीएम के दो नए सेगमेंट्स भी लॉन्च किए और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मेमोरेंडम भी साइन किया। अब कंपनी के स्ट्रैटेजिक नेटवर्क की बात करते हैं तो 7300 प्लस रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं इसके पास, 4600 प्लस कमर्शियल एंड इंडस्ट्रीज, 1800 प्लस आरई जनरेटर्स एंड obligated entities, 600 plus generators, 55 plus discoms, 150 plus ES entities, 33% CAGR इसका है since 2018 से। 99% मार्केट शेयर इन डीएएम है, 99% मार्केट शेयर इन रियल टाइम मार्केट है। तो कंपनी बेसिकली जैसा कि बताया जा चुका है कि ऑलमोस्ट इंडिया का मार्केट शेयर कैप्चर की हुई है एंड पिक्सल और आईएक्स दो ही ऐसी कंपनीज हैं जो एनर्जी एक्सचेंज में काम करती हैं। तो ये इसकी एक मोनोपोली है। और आप देख सकते हैं कि पूरे अगर इंडिया की बात करते हैं तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, ऑल ओवर सभी जगह पर कंपनी ने अपना एक्सपेंशन किया हुआ है। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी वैल्यू चेन की बात करते हैं कि कैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप इसका जनरेशन, देन ट्रांसमिशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनल जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उसके पास कंजम्पशन स्टेज पर पहुंचता है। अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो कंपनी का बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स की ट्रेडिंग करती है। यानी जहां जहां कंपनी जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है कंपनी वहां बाइंग एंड सेलिंग करके उस कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करती है। अब
सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ऑफर्ड की बात कर लेते हैं, तो कंपनी ने ट्रेडर्स के लिए 3 ऑप्शंस बेसिकली इंक्लूड किए हुए हैं: इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, ग्रीन मार्केट एंड सर्टिफिकेट मार्केट, जिसमें इनका डे अहेड मार्केट, टर्म अहेड मार्केट, रियल टाइम एंड क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड आता है। ग्रीन मार्केट की बात करते हैं तो ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, ग्रीन डे अहेड मार्केट एंड सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स आते हैं। बोर्ड मेंबर्स की बात कर लेते हैं तो सत्यनारायण गोयल इसके चेयरमैन एंड एमडी है। देन राजेश कुमार इसके डायरेक्टर एंड विनीत ललका सीएफओ। और ऐसे ही काफी स्ट्रॉन्ग इनके पास जो है वो डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस एचआरए वगैरह की टीम है। रेवेन्यू जनरेशन की बात करते हैं कि इनके कौन से सेक्टर से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, तो क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 23 की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो ट्रांजैक्शन फीस से जनरेट रेवेन्यू है वो अराउंड 82% आता है। एडमिशन एंड एनुअल फीस है 5% एंड अदर इनकम जो सोर्सेज है वहां से इसका 13% तक रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर हम कंपैरिजन फ्रॉम प्रीवियस ईयर से इसका करते हैं तो क्वार्टर 1 22, क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 22 एंड फाइनेंशियल ईयर 23 में इसका कंपैरिजन है। तो ट्रांजैक्शन फीस 83% दोनों क्वार्टर्स की है, एडमिशन एंड एनुअल फीस 5% एंड अदर इनकम 12% का इसका रेवेन्यू जनरेशन है। ग्रोथ इन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करते हैं तो इंडिया का टोटल जो इंस्टॉल पावर कैपेसिटी है दैट स्टूड एट 382 GW as on this data is published on 31st March 2021 with thermal energy share of 61% and साइज जो है शॉर्ट टर्म पावर मार्केट का इंडिया का वो इंक्रीज किया है बाय 8.8 BU फ्रॉम 137.1 BU इन फिस्कल ईयर 20 to 146.0 BU in fiscal year 2021 and this accounting 11.5% of the energy met। अगर हम इंडिया के टोटल जनरेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करते हैं तो 1372.9 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फिस्कल ईयर में जनरेट हुई है and out of which 75% was generated from thermal, 11% from hydro energy, 11% from renewable and 3% from nuclear energy है। कंपनी की अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ की बात करते हैं क्योंकि कंपनी जो है वो एक पावर सेक्टर या कह सकते हैं एनर्जी सेक्टर में डील करती है, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे विजन के बेसिस पे जो नेचुरल गैस का शेयर है वो बहुत इंक्रीज करता जा रहा है और ये 6.3% से 15% तक अराउंड 2030 तक इंक्रीज करेगा एंड दिस विल आल्सो दी इंक्रीज द गैस कंजम्पशन। अगर हम ट्रांसमिशन पाइपलाइन नेटवर्क की बात करते हैं तो वो भी 20,000 किलोमीटर से अराउंड 35,000 किलोमीटर 2023 में एक्सटेंड करने का टारगेट है एंड जीडीपी की ग्रोथ के साथ क्या होगा, फर्दर जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो भी ग्रो करेगी। गवर्नमेंट की 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन जो स्कीम्स है लाइक सौभाग्य स्कीम, उदय दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एंड इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम्स की वजह से भी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो उसकी नीड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और वो डिमांड में आ जाएगी। रैपिड अर्बनाइजेशन एक बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे 17 ऑफ 20 वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन इंडिया और इंडिया में ही ये एक्सचेंज का बिजनेस कंपनी करती है। पर कैपिटल इनकम जो है वो भी अराउंड हम आने वाले 4 से 5 सालों में 40% का इंक्रीज देखने का बता रहे हैं। अगर कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो कंपनी ने काफी सारे न्यू लॉन्चेस किए हुए हैं जिसमें इनका अपकमिंग जो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है दैट इज एंसिलरी मार्केट, कैपेसिटी मार्केट, ग्रॉस बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव्स और डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज में भी कंपनी एंटर करेगी। कंपनी का एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी मॉडल जो है वो भी एक कहीं ना कहीं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है कंपनी के लिए, जिसमें कंपनी के प्राइसेस एट एक्सचेंज लोअर देन बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कॉम्स कैन सोर्स एज अ चीपर पावर थ्रू एक्सचेंज टू मीट शॉर्टेजेस एंड जो एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी है दैट विल बी द बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर फॉर एक्सचेंजेस इन दी पास्ट।
अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो एक्सचेंज दिस IEX प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू परचेज पावर एज पर रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द ईयर एंड दिस अवेलेबिलिटी ऑफ पावर इज around 1 hour of requirement and options available to buy sell quantum for each 15-minute time block. ये जो इलेक्ट्रिसिटी की जो बेसिकली डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, ये वहां पर अपना एक फ्यूचर एरिया जो है वो सिक्योर करती हुई नजर आ। तो अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो कंपनी की अगर हम मेन बिजनेस की भी यहाँ पर बात करते हैं तो कंपनी ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, बेसिकली ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और ट्रेडिंग फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जो ट्रेडिंग है उसमें काफी हेल्पफुल रहता है। और अब अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं, कंपनी के बेसिकली फाइनेंशियल्स को जानते हैं, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम चार्ट की हेल्प से देख सकते हैं कि कंपनी का एक बहुत ही ट्रेमेंडस रेवेन्यू ग्रोथ देखने के लिए मिली है, जो कि मार्च 2012 से 22 के डेटा के अराउंड एक इंक्रीजिंग पैटर्न ही शो कर रहा है। मार्च 22 की अगर हम बात करते हैं तो 477.88, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी अच्छा एक इंक्रीज देखने के लिए मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्लाइटली डिक्लाइन हुआ है, और यहाँ पर जो रीजन है वो ये है कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल जो एक्टिविटीज में डिक्लाइन हुआ है, बेसिकली वो नेशन वाइड लॉकडाउन की वजह से हुआ है, जिसमें ये जो जून 22 और मार्च 22 का डेटा जो है वो देखने के लिए हमें मिल रहा है। साथ ही साथ जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पर स्लाइटली डाउनफॉल दिखती हुई नजर आ रही है। मार्च 22 में 127.75 एंड जून 22 में 113.39 करोड़ थी। नेट प्रॉफिट की अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट काफी अच्छा इंक्रीज किया है। मार्च 21 में 213.49 एंड मार्च 22 में 302.51। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ये स्लाइटली डिक्लाइन हो गया। मार्च 22 80.88 एंड जून 22 68.59, क्योंकि ये आफ्टर इफेक्ट्स थे लॉकडाउन के। एंड ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस यहाँ पर कंपनी का डाउन है। मार्च 21 में 8.75 एंड मार्च 22 में 3.38 था। मार्च 18 का जो एक बेंचमार्क था या वो अभी नहीं यहाँ पर अटेन हो पाया है कंपनी में। बुक वैल्यू पर शेयर की बात करते हैं तो मार्च 22 में 7.82 एंड मार्च 21 में 17.8 था। यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर भी इनका डिक्लाइन किया है। आरओए की बात करते हैं तो आरओए 23.02 मार्च 21 से 17.84 हुआ, क्योंकि क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 में एनर्जी डिमांड जो है वो स्लाइटली डिक्लाइन हुई अराउंड 8% तक। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो आरओई मार्च 21 में 40.17 एंड मार्च 22 में 43.09। आरओसीई की बात करते हैं तो 49.22 से इंक्रीज करके 54.19 पर पहुंचा। वैल्यूएशन एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो कंपनी 13,929 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। कंपनी का स्टॉक पी 45.3 एंड इंडस्ट्री पी 23.2 है। यहाँ पर कंपनी अगर कंपनी अपने इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कंपनी काफी ज्यादा महंगी दिखाई दे रही है। ROC 64.5%, ROA 23.1% एंड ROE 49.5% है। प्रमोटर होल्डिंग 0% की, अनप्लेस्ड 0। प्रॉफिट अगर लास्ट 3 इयर्स की बात करते हैं तो 25.5% है। सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स की 18.8%। एंड यहाँ पर आरओसी और आरओए एंड आरओई के काफी बेहतरीन परसेंटेज देखने के लिए मिलते हैं एंड डेट फ्री कंपनी है। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी के प्राइस की, शेयर प्राइस की बात करते हैं तो स्लाइटली यहाँ जो है 21 से यहाँ पर डाउनफॉल पे प्राइस जा रहा है। रिसेंट 154.80 पर जो है इसकी वैल्यू पहुंच गई है। अब अगर हम कंपनी के सेल्स एंड मार्जिन की बात करते हैं
तो यहाँ पर मार्जिन भी कंपनी का सेल्स मार्जिन भी 98.35, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 100%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 82.38% एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन 69.74% दिया हुआ है। कंपनी के पॉजिटिव्स की बात करते हैं तो बेसिकली कंपनी एक बहुत बेहतरीन प्रॉफिट देने वाली कंपनी है, तो पॉजिटिव्स ही पॉजिटिव्स है, जिसमें कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी ने काफी अच्छे प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। इनका आरओई आरओसीई का परसेंटेज जो है वो एक बहुत ही हेल्दी परसेंटेज है। कंपनी हैज बीन आल्सो मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 52.40 एंड कंपनी की सेल्स ग्रोथ 16.01% लास्ट 10 इयर्स में इंक्रीज की है। अगर नेगेटिव्स पे आते हैं तो स्लाइटली स्टॉक इनका जो है इज ट्रेडिंग एट 19.8 टाइम्स over its book value and debtors days have increased from 26.30 to 74.94 days। अगर क्वार्टरली सेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मार्च 22 से जून 22 में सेल्स इनकी डाउन हुई है अराउंड 98, जो कि पहले 112 थी। एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट सेम है। नेट प्रॉफिट 81 से डाउन होकर के 69 पर पहुंचा है। अगर हम ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो मार्च 21 में 317 सेल्स एंड मार्च 22 में 426 एंड एक्सपेंसेस भी यहाँ पर 58 से 60 हो गए हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का 213 से 303 हुआ। और यहाँ पर रिजर्व्स की बात करते हैं तो स्लाइटली कंपनी में रिजर्व्स का की पोजीशन काफी अच्छी आई है। 491 मार्च 21 से 612 मार्च 22 पर हो गए हैं। बोरोइंग्स भी यहाँ कम हो गई है, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात है कि ज्यादा बोरोइंग्स कंपनी के पास नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं, 710 एंड 1240। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो एफ के पास 20.77% की शेयर होल्डिंग्स है। डी के पास 21.65, पब्लिक के पास 57.29 एंड अदर्स 0.29। एज सच प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर 0 है। तो अगर हम बात करते हैं कंपनी लास्ट में कंक्लूजन पे कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है एंड जो स्लाइटली यहाँ पर जो डिजिट्स है उसमें जो डाउन देखने के लिए मिला है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज में डिक्लाइन हुआ बिकॉज ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन, जिससे कि इनका 8% जो है वो 2021 में डिक्रीज देखने के लिए मिला है। लेकिन साथ ही साथ Q3 एंड Q4 में एनर्जी डिमांड जो है 6% से 8% तक इंक्रीज कर गई है एंड मार्च 21 के बाद एनर्जी रिक्वायरमेंट 22% तक से ज्यादा बढ़ गई। और झारखंड, एमपी, बिहार, राजस्थान में 5% से भी ज्यादा ग्रोथ जो है वो देखने के लिए मिली है। तो ऑल इन ऑल कंपनी जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। यस, अगर हम इसके वैल्यूएशन की बात करते हैं तो स्लाइटली यहाँ पर ओवर वैल्यूड कंपनी दिखाई दे रही है। अगर पीई के कंपैरिजन की बात करते हैं तो अपने सेक्टर में थोड़ी सी महंगी कंपनी है। तो यस, डेफिनेटली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से कंपनी के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर